नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। चैनल पर पहली बार आए हैं और किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऑर्डर जो है आ गया है, यानी कि 69,000 शिक्षक भर्ती जो शासनादेश सरकार ने निकाला था उसी पे कंटिन्यू होगी। इसका एक पार्ट लगभग 31,000 पद भरे जा चुके हैं और जो दूसरा पार्ट है 37,339 पदों का जो प्रतीक्षारत अभ्यर्थी हैं, 67,000 आवंटन लिस्ट के, उनको जल्द ही नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, ऐसा बेसिक शिक्षा विभाग का कहना है। फिलहाल जैसे ही ये आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट से, तुरंत जो है ट्वीट किए गए हैं बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से और सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं कि कब तक नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा और जो शिक्षा मित्र हैं उनको आगामी भर्ती में मौका दिया जाएगा और भर्ती जल्द होगी, ऐसा भी पूरी तरीके से स्पष्ट किया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दो ट्वीट किए। पहला ट्वीट आप देख लीजिए कि सहायक अध्यापकों की भर्ती के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय स्वागत योग्य है। यूपी गवर्नमेंट के निर्णय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी मुहर लगाई है। सफल अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई। ये पहला ट्वीट है और माननीय मुख्यमंत्री ने इसी ट्वीट को जो है आगे बढ़ाते हुए लिखा है, बेसिक शिक्षा यूपी को निर्देश दिए गए हैं कि वह भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति प्राप्त कर सहायक अध्यापक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को यथाशीघ्र नियुक्ति पत्र जारी करें। और यहाँ पे एक चीज़ पूरी तरीके से यहाँ पे स्पष्ट कर दी गई है कि ऐसे शिक्षा मित्र जिन्हें मौका नहीं मिला है उन्हें यूपी गवर्नमेंट द्वारा एक अवसर और दिया जाएगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से स्पष्ट है कि अगली जो आगामी भर्ती है वो जल्द ही आएगी और लगभग उसमें 55,000 पद आगामी भर्ती के लिए रिक्त हैं जो अब तक हो जाने चाहिए थे, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती जो लगातार फंस रही थी, इसी कारण जो है ये 55,000 वैकेंसी नहीं आ पाई। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट कर पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि जिन शिक्षा मित्रों को मौका नहीं मिला है उन्हें एक बार और अवसर दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से 55,000 जो वैकेंसी हैं ये बहुत जल्द आएंगी। ये भी इन्होंने पूरी तरीके से ट्वीट में ये जानकारी दे दी है। अगर दोस्तों ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर लगभग 111 पन्ने का है और उसमें अगर लास्ट आप देखेंगे तो इसमें पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया गया है कि नियमानुसार जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था 12/5/2020 को, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो है इस भर्ती को कंटिन्यू कर सकती है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूँगा, इसी ऑर्डर में पूरी तरीके से ये भी स्पष्ट किया गया है, अगर भर्ती हो जाने के बाद यानी कि जो 69,000 सीट हैं, अगर उसमें 67,000 सीट भरी जाती हैं तो 2,000 जो सीटें खाली रहेंगी उन पर भी काउंसलिंग करा करके और उनको जो है जो भी रिजर्वेशन है उसमें बांट करके और फिर भर दी जाए, यानी कि किसी भी प्रकार से कोई भी सीट इसमें खाली 69,000 शिक्षक भर्ती में नहीं रहनी चाहिए। ये भी इस ऑर्डर में पूरी तरीके से दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार को दे दिए गए हैं। सरकार अब ऑर्डर की कॉपी रिसीव करेगी और उसके बाद न्याय विभाग को भेजेगी। न्याय विभाग से संतुष्टि मिलेगी। उसके बाद जो 37,339 लोग प्रतीक्षारत हैं उनको नियुक्ति पत्र वितरित कर दिया जाएगा। उसके बाद जो रिमेनिंग वैकेंसी बचेंगी, यानी कि जैसे जो पार्ट 1 हुआ 69,000 शिक्षक भर्ती का, उसमें लगभग 31,000 कुछ पद थे। उसके बाद उसमें ज्वाइन किया लगभग 30,000 लोगों ने, लगभग 2,000 सीटें उसमें खाली रह गई और जब 37,000 पद भरे जाएंगे तो इसमें भी 2,000 लगभग खाली रह जाएंगे। तो लगभग जो वैकेंसी खाली रहेंगी इसमें 4,000 रहेंगी। तो वो रिमेनिंग वैकेंसी जो बचेंगी उसके लिए भी जो है इस सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर में दिशा निर्देश पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिए गए हैं कि जो भी वैकेंसी बचती हैं, 4,000 बचे, 5,000 बचे, उनको भी रिजर्वेशन में डिवाइड करके छात्रों को दे दिया जाए। तो दोस्तों ऑर्डर में पूरी तरीके से स्पष्ट है कि जो भी 37,339 पद हैं उनको भरा जाएगा। दूसरी चीज़, शिक्षा मित्रों को
एक मौका दिया जाएगा शिक्षक भर्ती में, और जो शिक्षक भर्ती होगी वो जल्द आएगी। ऐसा ही होगी, माननीय जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने ट्वीट करके ऐसी जानकारी दे दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद परिषदीय विद्यालयों के लिए 31 मई को जारी सूची के आधार पर 67,867 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इस भर्ती में पहले से 31,277 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसी में लगभग 2,000 सीटें जो है वैकेंट हैं अभी। अब बेसिक शिक्षा परिषद 36,590 पदों पर भर्ती की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद बेसिक शिक्षा परिषद इन पदों को भरने की तैयारी में लग गया है। तो दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों का कहना है कि कोर्ट का आदेश मिलने के बाद सरकार इस संबंध में निर्णय लेगी और जल्द ही इस पर काउंसलिंग प्रक्रिया कराई जाएगी और उसके बाद नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही जो है मामला जो 31,277 को लेकर के हाई कोर्ट में चल रहा था, वो पूरी तरीके से निष्प्रभावी हो गया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब 31,277 सहायक अध्यापक भर्ती में मेरिट की गड़बड़ी को लेकर दाखिल सभी मुकदमे अपने आप बेअसर हो गए हैं। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने अधिक अंक वाली चयन प्रक्रिया से बाहर होने और कम मेरिट के अभ्यर्थियों के चयन होने की बात कहकर कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सरकार ने भी कोर्ट में मेरिट लिस्ट जारी करने में गड़बड़ी स्वीकारी थी। दोस्तों, ये मामला चल रहा था, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है तो ये मुकदमे बेअसर हो गए हैं। हो सकता है कि इन मेरिट लिस्ट की जो गड़बड़ियां हैं इसको लेकर के फिर से अभ्यर्थी जो है हाईकोर्ट जाएं और अपनी बात रखें। तो दोस्तों, 6 जनवरी 2019 को परीक्षा हुई थी और नियुक्ति पत्र लगभग 30,000 लोगों को मिल चुका है और 37,000 लोगों को जो नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है उनको बहुत बहुत बधाई। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से शिक्षा मित्रों में भी एक उम्मीद की किरण जग गई है कि उन्हें अगली भर्ती में मौका दिया जाएगा और ठीक इसी प्रकार मौका दिया जाएगा जिस प्रकार से 68,000 और 69,000 में मौका दिया गया। तो दोनों 1,37,000 जो पद खाली हुए थे उसमें सिर्फ 15,000 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक की नौकरी मिल पाई है। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगी। साथ ही साथ जो शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो आपको लगातार मिलती रहेंगी। आप हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं शिक्षा जगत से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स देता रहता हूं। तो हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर लीजिए। थैंक यू।